राजस्थान जेल प्रहरी एग्ज़ाम 2025 के लिए हमारा ये 16वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था जेल प्रहरी का, उसमें राजस्थान जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे, वो प्रश्नों की हम चर्चा करने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि वीर विनोद मुख्यतः किस राज्य का इतिहास है? उदयपुर का, जयपुर का, कोटा का या फिर जोधपुर का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर विनोद के अंदर क्या है? उदयपुर का इतिहास है। ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया था वीर विनोद? श्यामल दास के द्वारा लिखा गया था। कवि राजा श्यामल दास के द्वारा जो है वो वीर विनोद ग्रंथ लिखा गया था। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो इसके 5 भाग हैं। ठीक है। वीर विनोद जो है वो मुख्यतः 5 भागों में लिखा गया है। ठीक है। तो देखो, जो श्यामल दास जी थे उन्होंने क्या किया कि शंभू सिंह के समय पे इन्होंने यह जो है वो ग्रंथ लिखना शुरू किया था। ठीक है। शंभू सिंह के समय उन्होंने यह लिखना शुरू किया था। ठीक है। उसके बाद पूरा कब हुआ था? सज्जन सिंह के काल में जो है वो यह ग्रंथ पूरा हुआ था। ठीक है। सज्जन सिंह के काल में जो है वो यह ग्रंथ पूरा हुआ था। और इनको कवि राजा की जो उपाधि है वो किसने दी थी? वो दी थी सज्जन सिंह ने ही। क्या किया था? इनको कवि राजा की उपाधि दी थी। ठीक है। तो कवि राजा श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद ग्रंथ लिखा गया था, जिसके अंदर उदयपुर का इतिहास है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली 1623 ईस्वी का चित्रांकन किसने किया था? मारवाड़ शैली में निर्मित रागमाला चित्रावली कब लिखी गई? 1623 ईस्वी में लिखी गई। किसके द्वारा? वीर जी, मीर बख्श, साहिब राम या फिर पुंडरिक? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीर जी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। वीर जी के द्वारा जो है वो रागमाला चित्रावली का चित्रण किया गया। ठीक है। किसके लिए किया गया था? ठीक है, पाली के। ठीक है। पाली के एक व्यक्ति थे, पाली के विठल दास चंपावत। ठीक है। विठल दास चंपावत, विठल दास चंपावत के लिए उन्होंने क्या किया था कि मारवाड़ शैली के अंदर रागमाला चित्रावली का चित्रांकन किया था। ठीक है। किसके लिए किया गया था? विठल दास चंपावत के लिए किया गया था। किसके द्वारा किया गया? वीर जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1623 ईस्वी में किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि 12 कोटड़ी नामक सामंती व्यवस्था का संबंध किस राज्य से है? आमेर, मारवाड़, मेवाड़ या फिर बीकानेर? तो देखो, 12 कोटड़ी जो नामक सामंत व्यवस्था थी वो किस राज्य से संबंधित थी? आमेर राज्य से संबंधित थी। ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी सिंह ने क्या किया? अपने 12 बेटों को आमेर को बराबर भागों में बांट दिया था। ठीक है। और उसी के आधार पर जो है वो 12 कोटड़ी नामक सामंत व्यवस्था का जो है वो प्रचलन हुआ था। ठीक है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र है हाड़ौती क्षेत्र, अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ के भाग, राजस्थान का दक्षिणी भाग या फिर बनास का प्रवाह क्षेत्र? तो भूरी मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? भूरी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो बनास नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ना, उसको जो है वो उसके अंदर क्या है? भूरी मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन है? ठीक है। जो मुगल मेवाड़ संधि हुई थी, आवड़ बावड़ की संधि। ठीक है। किस शिलालेख या राज प्रशस्ति में जो है वो इसका वर्णन है? कुंभलगढ़, राज प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ या फिर जगन्नाथ प्रशस्ति? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा राज प्रशस्ति। ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब? 1676। ठीक है। कब लिखी की गई? 1676। ठीक है। राजसमंद झील के किनारे स्थित है, नौ चौके पाल के ऊपर। ठीक है। राजसमंद झील के, ठीक है, किनारे नौ चौके पाल के ऊपर स्थित है। ठीक है। 25 जो है वो बड़े बड़े शिलालेख हैं, जिसके ऊपर जो है वो काले रंग के पत्थर हैं, उन पर जो है वो अंकन किया गया है। ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ठीक है। किसके कहने पर? मेवाड़ महाराणा राज सिंह के कहने पर रणछोड़ भट्ट तेलंग। ठीक है। किसके द्वारा अंकन किया गया था? रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा जो है वो मेवाड़ महाराणा राज सिंह के कहने पर इनके द्वारा रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा जो है वो इसका अंकन किया गया था। ठीक है। राज प्रशस्ति राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रारूप है ना, ठीक है, जो नियुक्ति की जो बातें है ना, वो किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 155 के अंदर। ठीक है। अनुच्छेद 155 के अंदर है। और पूछ रहा है कि नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ठीक है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल की।
अगला प्रश्न है हमारा कि राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म पार्क, घास क्षेत्र पार्क, वनस्पति पार्क या फिर वन्य जीव पार्क? तो राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। देखो, राष्ट्रीय जो मृग उद्यान है वो राजस्थान का सबसे बड़ा मृग उद्यान है, ठीक है, सबसे बड़ा अभयारण्य है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1900, ठीक है, 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। बात करूं इसके क्षेत्रफल की, तो 3162 किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, जो जैसलमेर और बाड़मेर दो जिलों के अंदर फैला हुआ है, ठीक है। जैसलमेर के अंदर जो है वो लगभग 1900 किलोमीटर का क्षेत्रफल आता है इसका, और बाड़मेर में के अंदर 1262, ठीक है। कुल 3162 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ यह क्षेत्र है, ठीक है, राष्ट्रीय मृग उद्यान, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? गोडाउन की शरण स्थली भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर गोडाउन पाया जाता है, तो गोडाउन की शरण स्थली जो है वो राष्ट्रीय मृग उद्यान को बोला जाता है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अक्कलवुड फॉसिल पार्क और ये भी स्थित है, ठीक है, अक्कलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा कि तेजाजी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर है? शाहपुरा में, नागौर में, परबतसर या फिर खड़नाल? तो तेजाजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? खड़नाल के अंदर है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार करो। लाल रेतीली मिट्टी कृषि के लिए ठीक होती है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिलों के कुछ भाग में पाई जाती है। लाल रेतीली मिट्टी के लिए जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं हैं, वे क्षेत्र कृषि की दृष्टि से उन्नत हैं, ठीक है। कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रेतीली मिट्टी 1 और 3 जो है वो सही है, 2 नंबर का जो है वो पॉइंट वो गलत है, ठीक है। 2 नंबर का कथन जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, नदियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एरनपुरा सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है। चंद्रावती एक प्राचीन नगर है जो पश्चिमी सुगड़ी नदी के बाएं किनारे स्थित था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला सही है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आबू रोड पश्चिमी बनास के बाएं किनारे स्थित है, ये भी सही है। शिवगंज सिरोही जवाई नदी के बाएं किनारे स्थित है, ये भी सही है, ठीक है। 2 नंबर का जो फैक्ट है वो गलत हो जाएगा, बाकी तीनों के तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है कि शेखावाटी में शांति एवं व्यवस्था ब्रिगेड की स्थापना कब की गई? ठीक है, नहीं नहीं, थोड़ा क्वेश्चन मिसप्रिंट हुआ है। देखो क्या हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, थोड़ा ये पहले आ गया था, ठीक है। कब की गई थी शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना, कब की गई थी? 1840, 1838, 1832 या फिर 1835? तो शेखावाटी ब्रिगेड की स्थापना जो है वो शेखावाटी के अंदर कब की गई थी? 1835 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता के समय जोधपुर राज्य का शासक कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय महाराजा हनुमंत सिंह, सरदार सिंह, तख्त सिंह या फिर उमेद सिंह? तो स्वतंत्रता के समय यानी 1947 के समय जो है वो जोधपुर का शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा महाराजा हनुमंत सिंह। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानसी, वाक्कल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरती हैं? सज्जनगढ़, कोमलगढ़, फुलवारी की नाल या फिर माउंट आबू? तो मानसी, वाक्कल और सोम नदियां जो है वो किस वन्य जीव अभयारण्य से गुजरेंगी? फुलवारी की नाड़ अभयारण्य कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, ठीक है, उदयपुर के अंदर स्थित है, और इसी से क्या है, मानसी, वाक्कल और सोम नदियां जो है वो गुजरती हैं। अगला प्रश्न है कि अकबर द्वारा राजपूतों से वैवाहिक संबंध नीति में सर्वप्रथम किसने विवाह किया था? सबसे पहले अकबर ने जो है वो किस राजपूत लड़की से विवाह किया था? मानबाई, जोधाबाई, हरकाबाई या फिर इंद्र कुंवरी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरकाबाई, ठीक है। आमेर के शासक राजा भारमल की पुत्री थी, ठीक है। भारमल की पुत्री हरकाबाई से जो है वो अकबर के द्वारा सर्वप्रथम जो है वो विवाह किया गया था, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, कोयले के लिए, लोहा के लिए, तांबे के लिए या फिर टंगस्टन के लिए? तो डेगाना जो है वो
टंगस्टन के खनन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है वह है। उत्तर दक्षिण विस्तार झालावाड़ का, चित्तौड़गढ़ का, भीलवाड़ा का या फिर झुंझुनू का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण विस्तार किस जिले का है? भीलवाड़ा का है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में तेज की सवारी कब निकाली जाती है? भाद्रपद में, श्रावण में, चैत्र में या फिर बैसाख में? तो जयपुर के अंदर जो तीज की सवारी है वो कब निकाली जाती है? श्रावण महीने में निकाली जाती है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? रामदेव जी, गोगा जी, देवनारायण जी या फिर पाबू जी? तो तेरह ताली जो नृत्य है वो कामड़ जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है रामदेव जी की आराधना की। ठीक है, रामदेव जी की आराधना करते समय कामड़ जाति के द्वारा जो है वो तेरह ताली नृत्य किया जाता है। ठीक है, एक व्यवसायिक नृत्य है तेरह ताली नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री के कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्धारित हैं? ठीक है, संविधान के अंदर जो मुख्यमंत्री के जो कर्तव्य हैं वो किस अनुच्छेद में है? 163, 157, 167 या फिर 213? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167। ठीक है, अनुच्छेद 167। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न कथनों पर जो है वो विचार कीजिए। ताल छापर अभ्यारण्य एक काली मृदा का क्षेत्र है। ठीक है, राज्य में गांगी मैदान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। इस उद्यान का संपूर्ण क्षेत्र मैदानी है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर विश्व धरोहर से गौरवान्वित है। ठीक है, तो सही कथन कौन सा है? 2 और 3 सही हैं। ठीक है, ताल छापर जो है वो काली मृदा का क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ठीक है, रेतीली मृदा पाई जाती है यहाँ पर, काली मृदा का क्षेत्र नहीं है, भूरी रेतीली मृदा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, द रिसर्चर का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर के द्वारा या फिर अरबी फारसी शोध संस्थान टोंक के द्वारा? तो देखो, द रिसर्चर का प्रकाशन जो है वो किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग जयपुर के द्वारा जो है वो द रिसर्चर का प्रकाशन किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रसिद्ध पखवाज वादक कौन है? पखावज वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास, उस्ताद हिदायत खां, पंडित नारायण या फिर उस्ताद असद अली खां? तो प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित पुरुषोत्तम दास। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाराजा सवाई मानसिंह किस देश में भारत के राजदूत रहे हैं? इंग्लैंड में, पुर्तगाल में, जर्मनी में या फिर स्पेन में? तो महाराजा सवाई मानसिंह जो है वो किस देश में जो है वो भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया है? तो स्पेन देश के लिए। ठीक है, स्पेन देश के अंदर भारत के राजदूत के रूप में जो है वो महाराजा सवाई मानसिंह के द्वारा है वो कार्य किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है? भीलों में, गरासिया में, सहरिया में या फिर मीणाओं में? तो उंदरिया पंथ जो है वो राजस्थान में किस जाति में प्रचलित है? भीलों के अंदर प्रचलित है। ठीक है, उंदरिया पंथ भीलों के अंदर प्रचलित है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक। ठीक है, वेत्रक जो है वो नदियां किस नदी का भाग हैं? साबरमती नदी का, माही नदी का, पश्चिमी बनास नदी का या फिर काली सिंध नदी का? तो किसका है? साबरमती नदी का भाग है। ठीक है, ये सभी नदियां क्या हैं? साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर उदयपुर से प्रवाहित होती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कुल 45 किलोमीटर है। उसके बाद गुजरात की जो है वो साबरमती नदी एक मुख्य नदी है। ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? इनकी नदियां हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, देखो ये थे 30 क्वेश्चन जो राजस्थान जेल प्रेरी एग्जाम के अंदर 2018 के अंदर जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो है वो जो 20 अक्टूबर 2018 को
जो तीसरी पारी के अंदर जो पेपर हुआ था ना, उसके जो है वो राजस्थान जीके के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो क्वेश्चन ये थे, ठीक है। उसके बाद जो है हम आगे के जो भी क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 के अंदर 6 पारियों में जो है वो पेपर हुआ था, 2 दिन 6 पारियों में पेपर हुआ था, ठीक है। तो उन सभी शिफ्ट के जो राजस्थान जीके के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसकी क्लास जो है वो बैक टू बैक आती रहेगी। इससे पहले भी मैंने एक क्लास दी है, ठीक है, और ये हमारी दूसरी क्लास है 2018 के पेपर की, और 4 क्लास जो है वो इसके बाद आने वाली हैं।